हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड ये है ट्रिप का पहला दिन जब हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, एंड जिसके लिए हम सुबह 8 बजे निकल गए थे अपने शहर से हिमाचल प्रदेश की तरफ। एंड रास्ते में हम इस तरह से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है कि जब भी हम सफर कर रहे होते हैं हमें बहुत ही सारा भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह हमने यहाँ पे खाए फ्रूट्स, एंड ये हम पहले ही प्रिपेयर करके लाए थे घर से। मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन सफर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा यादगार रहे, तो यही कोशिश करी है। फ्रूट्स खाने के बाद हमने यहाँ पे खाया थोड़ा सा चटर पटर। ये सारी प्रेपरेशन हम घर से ही करके लाए थे। इसके बाद हमने निकाल लिया था ये थम्स अप, एंड भाई फाइनली हम रुके थे एक बहुत ही लंबे स्टे के लिए, लाइक 1.5 आवर के लिए, एक प्रॉपर मील लेने के लिए। हम यहाँ पे रुके थे, हाईवे पे ही है साहिब वैष्णो ढाबा, जहाँ पे हमने स्टे लिया था। ये नाम का ही ढाबा है, मैं भले बता दूं, लेकिन ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आप खुद ही देख लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही थी आपको पता चले क्या होगा। इसके बाद मंगवाया मेन्यू। हमने यहाँ पे किया था ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मंगवाए थे गोभी के एंड आलू के पराठे, साथ में था मक्खन, साथ में थी चाय, और मैंने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की थी। खाने पीने के बाद हम यहाँ पे चल दिए फिर अपनी मंजिल की तरफ। एंड फिर मैंने ये परचेज किया था रास्ते में मरोंडा, ये बहुत फेमस है पंजाब में। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पहाड़ जो है वो दिखने शुरू हो चुके हैं। मतलब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं, हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। हिमाचल प्रदेश इज ऑल अबाउट व्यूज, एंड मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो बेस्ट व्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड ये हम एंटर हो चुके हैं फर्स्ट टनल के अंदर। ये वही स्पॉट है जहाँ पे हमने थोड़े से फोटोग्राफ्स क्लिक करे थे, वीडियोस वगैरह बनाए थे, क्योंकि ये नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बहुत सुंदर नज़ारा था। जितना इस वीडियो में नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये रियलिटी में था। इसके बाद हम उस एरिया में पहुंचे जहाँ पे फ्लड के कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। जो अभी रिसेंटली पंजाब हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया था उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ही नुकसान हुआ है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। फर्स्ट स्टॉप हमने पंजाब में लिया था वैष्णो ढाबा के अंदर, एंड सेकंड स्टॉप हमने हिमाचल प्रदेश में लिया था। एंड ये बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमने ये चूज किया था प्लेस। आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ब्यास किनारे ढाबा नाम है इसका, एंड ये वाकई ही ढाबा है। एंड लोकेशन तो माइंड ब्लोइंग है, आप देखना आगे। हमने यहाँ पे खाए पहाड़ों वाली मैगी एंड साथ ही पराठे।
हमने जिस होटल में स्टे किया था वो था हेमताज होटल एंड इस होटल को चूज करने का एक ही रीजन था, वो था व्यू। रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड उसकी लोकेशन तो उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे गुजारी अपनी पहली रात एंड उस रात के अंदर बोनफायर, पुराने हिंदी गाने, फैमिली एंड बहुत ही सुंदर व्यू इंक्लूड थे। माइंड ब्लोइंग नाइट थी। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 1। फाइनली हम पहुंच गए थे हिमाचल प्रदेश। ये है सुबह का व्यू, वो भी हिमाचल प्रदेश, वो भी हमारे होटल से। सुबह रेडी होके हम फिर जा रहे हैं सब लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ। बने रहिए इस सफर के साथ क्योंकि इस सफर में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं।
मंजिल का आधा सफर तय करने के बाद हम रुके थे यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए एंड आप व्यू चेक करना। इसके साथ साथ हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर भी करी थी एंड हमने यहाँ थोड़ा सा फोटो शूट एंड वीडियोस भी बनाए थे। अगेन हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे पराठे और साथ ही थे घर के लड्डू। इसके बाद हम एंटर हो चुके हैं लास्ट टनल के अंदर, जो कि है अटल टनल एंड ये सबसे बड़ी टनल है इंडिया की, जो कि है 9 किलोमीटर की। इससे बाहर निकलते ही आपको बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो ये है अटल टनल के बाहर आते ही व्यू एंड ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। तो यही थी इस सफर की मंजिल एंड मंजिल का नज़ारा तो बहुत ही सारा सुंदर था एंड यहाँ पे हमने बहुत सारे रील्स बनाए, वीडियो शूट करे, फोटोग्राफ्स खींचे एंड बहुत सारा मस्ती करी, डांस किया। ऑल इन ऑल यही बात बोलूंगी कि पूरी फैमिली ने यहाँ पे ढेर सारी यादें बनाई हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ।
इसके बाद हमने फिर से स्टे लिया था एंड हमने यहाँ खाए यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट, साथ में थे गर्मा गर्म मैगी, चाय। बहुत मजा आया। यहाँ पे भी व्यू बहुत ही अच्छा था। हमने फोटोशूट किया, वीडियोस बनाए, ढेर सारी मेमोरीज बनाई। शाम को फिर हम गए थे मार्केट में एंड यहाँ पे भी अपना ही एक अलग नज़ारा देखने को मिला। इसके बाद हम गए थे पतलेकुल मार्केट में। ये तो बहुत सुंदर मार्केट थी। यहाँ की मार्केट और मुझे अपने शहर की मार्केट में कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। रेट भी मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगे, तो इसलिए हमने कुछ यहाँ पे परचेज नहीं किया था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी शाम को, इसलिए हम सभी ने यहाँ पे बैठ के पे गर्मा गर्म चाय। ठंड की वजह से मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने मेडिकल स्टोर से ली मेडिसिन। हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरी रात हमने कुछ इस तरह से स्पेंड करी थी एंड एक अलग ही स्पॉट पे स्पेंड करी थी। सोए वगैरह तो हम होटल में थे, लेकिन हमने 2-3 घंटे यहीं पे स्पेंड करे थे। यहीं पर भी सेम ही था, बॉनफायर था, म्यूजिक था, गॉसिप्स थे, बहुत मजा आया था। दो 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम चले गए थे होटल की तरफ एंड होटल में ही हमने यहाँ सभी ने डिनर किया था। डिनर में सिंपल दाल रोटी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 2। ये है 3rd डे, जहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का इस होटल को, इस प्लेस को, एंड जा रहे हैं अपने घर की तरफ। लेकिन उससे पहले हम एक और जगह जाएंगे एंड वो अगर देखना चाहते तो भूलना मत इस वीडियो को लास्ट तक देखना।
फाइनली हम पहुंच गए हैं उसी जगह एंड ये है उसी जगह की पार्किंग। जिस जगह की मैं बात कर रही थी उसका नाम है गुरुद्वारा साहिब मणिकरण एंड इसकी अपनी ही एक अलग खासियत है कि इसके एक ब्रिज की तरफ गर्म पानी है एंड उसी ब्रिज की दूसरी तरफ है ठंडा पानी। एंड ये ऐसा क्यों है, इस बहुत ही ज्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है लेकिन उसका रीजन आज तक पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों है। वो पानी इतना गर्म होता है कि उसी के अंदर आलू चावल वगैरह बॉईल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पानी में नहाते हो तो आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आप स्वस्थ रहोगे। तो यही इस गुरुद्वारे की खासियत है। आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पे गर्म पानी से नहा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे शूज उतारे एंड उन शूज को खुद से ही रखा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता जो उन शूज को रखे, तो यहाँ पे अपने शूज खुद से ही रखने होते हैं। फिर यहाँ पे हमने खाया था लंगर। लंगर में था चाय एंड राइस, रोटी, साथ में कढ़ी थी एंड खिचड़ी थी। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस वगैरह बनाए थे एंड इसके बाद जा रहे हैं हम घर की तरफ। रास्ते में हमने बहुत ही सुंदर व्यू देखा, तो वो व्यू देख के हमने वहीं पे स्टे करने का थोड़ी देर डिसीजन ले लिया। जो हमने यहाँ पे बहुत सारा फोटो शूट किया था, वीडियोस वगैरह बनाए थे एंड ढेर सारी मस्ती करी थी क्योंकि यहाँ पे है पास ही में नदी एंड यहाँ का पानी इतने शीशे की तरह चमक रहा था, बहुत ही साफ पानी था। रास्ते में हमने फिर से यहाँ पे स्टे लिया था एंड यहाँ पे हमने फिर से फोटोशूट किया, वीडियोस बनाए एंड यहाँ पे हमने पिया था गन्ने का रो।
घर पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं हमें रात हो चुकी है। रास्ते में हम फिर अपनी बहन के घर रुके थे एंड उसने भाई क्या खातिरदारी घेर करी है, पनीर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, गुलाब जामुन, कॉफी, चाय, बहुत कुछ यहाँ उसने सर्व किया था। हमें बहुत भूख लगी हुई थी, फिर हमने फटाफट से यहाँ पे पकौड़े शकौड़े खाए एंड इसके बाद बहन को लेते हुए पहुंच गए अपने शहर की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय।